नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे मेरे भाई। तो आज मैं इस वीडियो में मैथ का पेपर लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 18 फरवरी को यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यह ओरिजिनल पेपर है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे मेरे भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक ना? क्योंकि पेपर वायरल होगा जैसे मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन करा कि क्वेश्चन को ज़्यादा समझे मत, देखिए और आंसर लगा दिए। पहला प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो याद कर लेना मेरे भाई, अगर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछे तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। और निकलेगा कैसे मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कैसे निकलता है। तुमको विषम संख्या 1 से शुरू होता है और 49 तक पूछ रहा है, तो हमको नहीं पता 49 कितना पद है, तो इसको हम एनवा पद मान लेंगे। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो ये का मान है कितना मेरे भाई? a का मान है 1 प्लस n का मान नहीं मालूम इंटू डी का मान कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा तो 3 में से गया 2 सर्वांतर 2 होगा, तो 2 बराबर 49, ठीक है। 1 में से 49 गया तो 48, 48 से 2 कितनी बार में कटेगा? 24 मरतबे। तो n - 1 बराबर हो जाएगा 24। अब -1 ही पड़ जाएगा प्लस में, यानी n का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल ही सही होगा। यह प्रश्न 2 नंबर में 100% आएगा, इसे बना लेना। अगला प्रश्न है 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लसा, तो मेरे भाई इसका अगर आप लसा निकालेंगे तो कितना आएगा पता है तुमको? लसा आ जाएगा 60, ठीक ना। और मसा मेरे भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 पते 60 ऊपरे 12, 12:1, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। निकाल लीजिएगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो √121 जो है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है 11, इसलिए परिमेय संख्या है। दो संख्याओं ए और ए 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो ये का मान क्या होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का लसा गुने मसा। तो पहली संख्या ए और 18 है दूसरी संख्या, और लसा 36 गुने 2, तो मेरे भाई 18 से 2 मरते ये का मान कितना हो जाएगा? 4। सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तो हम 100% यहीं से प्रश्न आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और हम जरूर याद कर लीजिए। पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या, तो उनका लसा तथा मसा क्या होगा? यानी दो अभाज्य संख्या 2 है और एक 3 है, फिर 3 है तो 5 है, इसका मसा कितना होगा? या तो एक हो जाएगा या दो, सॉरी ये हमेशा एक ही होगा। डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 4 गुने 2 बराबर कितना? 8। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न मेरे भाई, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या से न कटे? तो इसे 29 है जो अपने आप से और एक के अलावा कोई से नहीं कटता है। 3.27 के ऊपर एक रिंग है, तो कौन सी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, किसी एम के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो 2m हो जाएगा, ठीक ना। सी आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न मेरे भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। तो मेरे भाई ऊपर tan है तो tan स्क्वायर ए के बराबर ही होगा। कैसे दिखा लो? 1 + tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का बोल सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर ए। तो ऊपर जाएगा साइन, तो यानी कि सेक को भी हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और ऊपर है साइन, तो साइन बटे कोस बराबर होता है tan, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो हो तो थीटा का मान कितना होगा? तो यानी cos थीटा अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 1/√2 हो जाता है मेरा भाई, ठीक ना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 होता है 45 डिग्री कोस में, तो थीटा का मान कितना डिग्री? 45 डिग्री। बी आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है। तो cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए का होता है सेक स्क्वायर ए। इसको हम बोल सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए और ऊपर जाएगा कोस, तो कोस बटे tan यानी कोट का बराबर होगा। सी आंसर बिल्कुल ही सही है मेरे भाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन कर रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो 3/5 है तो देखो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5,
तो आधार का मान कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रेक होता है तो cos थीटा का मान, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4 कर्ण है 5 यानी 4/5। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे पास। ऑब्जेक्टिव ऐसा ही बनता है, आप यही नहीं बिना कलम चलाए हुए भी ऑब्जेक्टिव दिमाग में अगर सेट है फार्मूला तो 100% बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। काहे, अगर सेक को 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही ना होगा। ये बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 2 sin बटे 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, तो ये कट जाएगा तो एक मरतबे और 2 गुनी 1 बराबर 2, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा, तो tan में √3 कितना का मान होता है, तो मेरे भाई 30 डिग्री का मान होता है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो cos 60 का मान 1/2 प्लस 1, इसका लघुत्तम लेंगे मेरे भाई तो 2 ऊपर एक 3/2 हो जाएगा, 3/2। अगर इसका लघुत्तम 1/2 माइनस 1 तो इसका हो जाएगा मेरे भाई, पता है तुमको कितना होगा 2, लघुत्तम लेंगे 1, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3/2 और गुने 2/-1 2 से यानी 3 माइनस का 3 आंसर सही हो जाएगा बी। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना है मेरे भाई। यह नहीं आपका कि आपके पास मात्र 3 दिन बचा हुआ है, 3 से 4 दिन, ठीक ना, और इसमें आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराना है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन नहीं समझ में उसे रट रही लिए, ताकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है, तो बताओ ये tan 60 मैं सबको समझाऊं, तुमको पता ही होगा tan 60 का मान √3 होता है। sin 18 बटे cos 72 का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों जोड़ला पर अगर 90 होता है तो वो दोनों का आंसर 1 ही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, जिसका बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग है, तो इसमें 15 20 25 45, तो ये 40 से 45 वर्ग वाला क्या हो जाएगा, इसका 40 से 50 जो है वही बहुलक वर्ग है। अगला प्रश्न है किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे भाई किसके माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो तोरण से ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है मेरे भाई, तो माध्यक जो है हम आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ क्या कर रहा है, एक साथ 2 चुकों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 3/4 की, का कि पूरा 3/4 ही होगी। एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद हैं, तो कई गेंद आकस्मिक रूप में निकाला गया, मैं आंख बंद करके निकालते हैं तो इस गेंद में उजला होने की प्रायिकता, कुल गेंदों की संख्या 14 तो बटे 14 और उजला गेंद के 8/14 कटेगा 7 4/7, सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना। कुल घटना होता है ना उसको बटा में लगते हैं और जो होता है उसको भाग देते हैं, निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये तो 1 नंबर फिक्स है आपके उस पहली पाली और दूसरी पाली दोनों पालियों में आते हैं प्रायिकता पहचानने का। तो याद रखना प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0, यानी 0 और 1 के बीच अगर संख्या है तो वही प्रायिकता के अंदर होगी, अगर 0 से ये माइनस में है तो नहीं होगी, ठीक है। तो कह रहा है कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बताओ 3/5 होगा कि 3 ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा। किस घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, तो याद रखना पी का मान जो प्रायिकता का मान होगा वो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, भाला फोक ले, 1 से बड़ा होगा नहीं, 1 से छोटा होगा। अब प्रायिकता का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा नहीं, 0 से बड़ा होगा, ये भी गलत है, प्रायिकता का मान 1 होगा, -1 नहीं होगा, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो मेरे भाई अधिकतम मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी 72 63 64 में कौन सा पद शून्य है। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप बताएं, मान लेना एनवा पद शून्य है, आप फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, कमेंट में बताना 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब। समानांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है, तो मान लिया एनवा पद, उसी तरह से ये भी बन जाएगा, ठीक ना। ये सब प्रश्न 2 नंबर यह है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में तो आता ही आता है, इसीलिए इसको बनाना फॉर्मेट से। समानांतर श्रेणी -40 -15 -10 35 का 10वां पद है, तो 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 9d, तो ये का मान है -40, तो -40 गुने 9 और डी का मान कितना है, तो 10 में से -15 गया तो कितना हो जाएगा 25, तो गुने 25, 9 25 में 9 से गुना कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर बता देना मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रश्न याद हो गए होंगे, समझ में आए होंगे मेरे भाई। तो एकदम एग्जाम में जाइए आप फाड़ दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्या कि मैं क्वेश्चन बारे में जैसे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।